वेलकम फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद जो भी स्टॉक है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो निफ्टी में हमने एग्जैक्टली कल क्या डिस्कस किए थे। तो हमने एग्जैक्टली डिस्कस किए थे मार्केट मोस्ट प्रोबेबल साइडवेज रहने वाला है जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, इसको अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जाएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ होगा। इसको ब्रेक करता है तो अप साइड में जा सकता है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ओपन होने के बाद जिस इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया है। ठीक है, तो मार्केट मोस्ट ऑफ साइडवेज आज रहा है, जो हमने डिस्कशन किया था कल, एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार्केट ने आज बिहेव किया है। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये देख लेते हैं। तो मार्केट में मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जैसे वहां पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो मार्केट अगर ये हाई को भी ब्रेक करेगा तो यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले सकता है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है, कल ट्रेड करना है, अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है फिर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो यहाँ तक आ सकता है, जो कि 26,000 का एक नंबर है। लगभग 26,000 तक ये आ सकता है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है, मेन चीज है। एंड यहाँ पर एक गैप है, तो मार्केट कभी भी गैप अगर छोड़ता है तो उसको फिल करके ही ऊपर जाता है मोस्ट ऑफ। तो अगर ऊपर जाना भी है तो इसको फिल करके जाएगा। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस पॉइंट तक आ सकता है, जो कि लगभग 26,000 का एक राउंड नंबर है, तो वहां तक आ सकता है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, देखिए। अगर आपको यहाँ पर एक, अगर मैं छोटा सा एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर एक ट्रेल लाइन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक ट्रेल लाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर घूमता है, फिरता है, फिर एक रेंज बनाता है, फिर इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है मार्केट। एंड उसको भी ब्रेक करता है तो जो भी सप्लाई जोन था, आवली चार्ट में जो सप्लाई जोन मैंने आपको दिखाया था, ये सप्लाई जोन यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। अगर ये हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, नहीं तो अगर ट्रेल लाइन को ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, एंड इस पॉइंट को भी ब्रेक करेगा तो ये जो सप्लाई जोन है इसके आसपास आ सकता है। एंड अगर यहाँ पर ओपन होके डाउन साइड में ब्रेक करता है, ये 26,000 का एक राउंड फिगर है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस निफ्टी का। उसके बाद चल देखते हैं एक बीपीसीएल का एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किसने कमेंट किया था बीपीसीएल में कैसा मूवमेंट देने वाला है। तो बीपीसीएल का ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, ऊपर से एक सप्लाई जोन बना हुआ है, फर्स्ट टाइम आया था, सेकेंड टाइम लगभग ये सप्लाई जोन के आसपास ये आके थोड़ा सा नीचे गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो अब अगर ये इसको फिर नेगेटिव होना है तो इस ट्रेल लाइन को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। इस ट्रेल लाइन को अगर ब्रेक डाउन देगा तो ही आप नेगेटिव मान सकते हैं। जब तक ये ट्रेल लाइन को ब्रेक डाउन नहीं देगा वीकली चार्ट में, तब तक ये नेगेटिव नहीं है। मिनिमम डेली डेली कैंडल भी एक ब्रेकआउट देगा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेली कैंडल भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेली कैंडल में मिनिमम अगर एक ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, सो मे भी अब नेगेटिव होगा नहीं होगा उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, तो पोजिशन अगर होल्ड है तो होल्ड रखिए। तो बाय करना है, अगर किसी के पास पोजिशन नहीं है, बाय करना है तो इसको, ये जो है लगभग 2382 कुछ भी लेवल है, ये जो टॉप पॉइंट है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद एक हाई बनाना है, एक स्विंग हाई बनाना है, फिर तो रिट्रेस लेके अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम पर हमारा एंट्री बनता है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर एंट्री नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो था भारत पेट्रोलियम का। अभी चलते हैं और कौन कौन सा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। एक है मन्नापुरम फिनेंस। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा है, तो विथ हाई वॉल्यूम एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बड़ा सा कैंडल बना है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर अगर बाय करेंगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाता है, इसके नीचे आपको एसएल लगाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा एसएल हो जाता है। तो सबसे बेहतर रहेगा कि इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा, लगभग यहाँ पर कहीं पर ओपन होके
इसको क्रॉस करेगा तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 1 to 2% मैक्सिमम टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन रहेगा इसके साइड में 1-2 दिन 4 दिन यहाँ पर इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न बने, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हैं। ये जो रेंज बनाया होगा इसके नीचे एसएल लगा के, तो ये सबसे बेहतर सिचुएशन रहेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लंबा इसको होल्ड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है नुवामा वेल्थ का। नुवामा वेल्थ का स्टॉक देखा हूँ तो यहाँ पे जस्ट इस ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जस्ट क्लोजिंग दिया है लगभग ब्रेकआउट के पास, तो इसके ऊपर भी एक अच्छा बाइंग आने का चांसेस है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ये है यूनो इंडिया का स्टॉक। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसका लगातार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, फिर ब्रेकडाउन दिया है एंड जब रिट्रेस किया है जस्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है एंड एक डोजी कैंडल लगातार 2 दिन से बना रहा है। तो इसके नीचे जैसे ही जाएगा, जो डोजी कैंडल बना है इसके नीचे जैसे ही जाएगा, यहाँ पर भी एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी अगर नहीं है तो आपको वॉच लिस्ट में यहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट का स्टॉक दिखाऊंगा तो लगातार अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लगातार 3-4 दिन से ये अप ट्रेंड में है, बड़ा बड़ा सा कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन तो नहीं हमारा कलर चेंज तो लगातार अच्छा एक कैंडल बनाता जा रहा है। तो ऊपर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है। तो डोजी कैंडल बना है मीन्स यहाँ पर एक बायर सेलर के बीच एक युद्ध जैसा चल रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर सेलिंग आ सकता है, तो इसको भी ऐड करके रख सकते हैं वॉच लिस्ट में ना। पुराना जो भी स्टॉक मैंने दिया है जहां पर आपको लेबल अब तक स्टॉक में नहीं मिला है तो उस लेबल पे अलर्ट लगा के रख सकते हैं, सो दैट जब भी स्टॉक में उस लेबल पे स्टॉक आए तो आपको एक मैसेज आ जाए, अलर्ट एक जनरेट हो जाए, सो दैट आपको इमिडिएटली स्टॉक का पता चल जाए जो स्टॉक में आपको एंट्री मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। ये आईआईएफएल का फाइनेंस का स्टॉक है, इसमें एक अच्छा एक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कोई भी स्टॉक में कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।